एक गांव में पुनीत बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वह बहुत ही अच्छा था। उतना ही नहीं, कोई अगर उसके पास किसी समस्या लेकर आता तो उनको जरूरत के हिसाब से सलाह देते रहता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन पुनीत अपनी गाड़ी पर कबाब रुमाली रोटी बेच रहा था। लोग बहुत सारे आकर खा रहे थे। व्यापार अच्छा चल रहा था। इतने में वहां पर उसका बड़ा भाई इंदिरा और भाभी सुनीता आते हैं। उनको देखकर पुनीत उनके पास आता है। अब पुनीत से सुनीता, देखो बाबू, तुम दोनों एक ही पेट से जन्मे हुए भाई हो। एक भाई अच्छा कमाते हुए और एक भाई खाली रहे तो मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही रहे तो तुम्हारे भैया काम करना ही भूल जाएंगे। मुझे मेरे मायके चले जाना ऐसे लग रहा है। ऐसा कहती है। पुनीत, भाभी वैसा मत बोलो। भैया क्यों काम नहीं करते? वो ठीक है, एक काम करो, मेरा व्यापार अच्छा ही चल रहा है, वो आप रख लो, मैं कुछ और कर लूंगा। कहकर तभी के तभी अपना कबाब रुमाली रोटी की गाड़ी भैया और भाभी को सौंप देता है। इससे वो लोग खुशी से व्यापार लेकर करने लगते हैं। ऐसे ही पुनीत उसके पास कोई अगर सलाह के लिए आए तो उनको सलाह देते हुए वो लोग दिए सो ले रहा था। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिन बाद पुनीत दूसरा व्यापार लगाने के काम से घूमते हुए घर में पैसे देना भूल जाता है। वो देखकर एक दिन उसके बड़े भाई से सुनीता, क्यों जी, तुम्हारे भाई ने पैसा ही नहीं दिया? ऐसे रात दो, अपने को नुकसान होगा। जाकर उसको पैसे मांगो, महीने के पैसे कौन देगा? ऐसी कहती है। इंदिरा, क्या बात कर रही हो? एक महीना पैसे नहीं दिया तो उसको मांगेंगे क्या? अपन जाकर मांगने पर उसका व्यापार पूरा अपने हाथ में रख दिया। वो बुद्धिमान है, कुछ तो भी प्लान कर रहा होगा धीरे धीरे। ऐसा कहता है। सुनीता, अच्छा बुद्धिमान है वो और आप, और मैं ही बताना। अपने गांव में जमींदार शर्त रखते हैं, सुना है। जाकर उनको हरा कर इनाम लो करके बोलो, तब मानूंगी तुम्हारा भाई बुद्धिमान है बोलकर। कहकर चली गई। घर में रहकर वो बात सुनकर पुनीत बहुत दुखी होता है। उसके बाद गांव के मुखिया के पास जाकर जमींदार के शर्त के बारे में पूछता है तो वो, अरे बेटा, वो जमींदार बड़ा सर्किट है, उतना ही नहीं बड़ा कंजूस है। सब कुछ करवा कर आखिर में थोड़ा सा खाना खिलाकर भेजता है। बस कुछ गलत हुआ तो जेल में भी डाल देता है। संभल कर रहे, और तो उसके पास नहीं जाना, ठीक है ना? कहकर उसने पूछे से सवाल के बारे में बताता है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। जमींदार के सभा में पुनीत जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब उनसे जमींदार, देखो, इस राज्य में अच्छा कौन है, ये मेरा सवाल है। इसका सही और बराबर जवाब देने वाले को अच्छा इनाम मिलेगा। अब शुरू करो। ऐसा कहता है। मारुति बोलकर एक व्यक्ति, अरे बाबूजी, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, इस राज्य में सबसे अच्छा मैं ही दिख रहा हूँ। कोई भी अच्छा नहीं है, सब लोग बेकार है। ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर जमींदार को गुस्सा आता है और वो, अच्छा बेटा, ए सुनो रे, इस मूर्ख को ले जाकर कुत्तों के पास डाल दो, तब इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। कहने से उसके सैनिक उसको जबरदस्ती खींचकर लेकर चले जाते हैं। वो देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। कुछ लोग जमींदार अकेला अच्छाई करके बता रहे थे। ऐसे चलते वक्त पुनीत की बारी आती है। तब जमींदार से पुनीत, बाबूजी, इस राज्य में आपके साथ सरकारी अधिकारी, सैनिक, आपके नीचे काम करने वाले हर एक व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि आप अच्छे हैं तो उनको अच्छा देख सकते हो ना, यही मेरा जवाब है। ऐसा बोलता है। उस सभा में पुनीत की बातें सुनकर उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही रहते हुए जमींदार सभी विजेताओं को पंच पकवान देने का आदेश देता है। इससे उस दिन रात में बड़े डाइनिंग टेबल पर खाने की व्यवस्था करते हैं। सभी विजेता बड़े चाव से खा रहे थे, पर पुनीत लेकिन नीचे बैठकर छाछ और चावल खा रहा था। ये बात पता चलकर जमींदार वहां पर आता है और आकर पुनीत से, क्या बात है करके पूछने पर पुनीत, बाबूजी, आपको बताओ, उतना बड़ा नहीं हूँ मैं, पहले ही गरीब हूँ। आपका खाने की मुझे आदत हो गई तो मैं अपना खाना नहीं खा सकता। मैं सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे पास खाना खाने के लिए नहीं आया था, मैं अपने जीने के लिए कुछ मदद के लिए आया था। ऐसा कहता है। जमींदार, पुनीत, तू बहुत बुद्धिमान है। तेरी चतुराई जब ही पसंद आई थी और अभी तो और ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं तुमको इस गांव का धर्म अधिकारी बना रहा हूँ। वैसे ही तुमको थोड़ी सी खेती भी दे रहा हूँ। हमारा अच्छा नाम कमाना, वैसे ही तुम खुशी से जीना। कहने से पुनीत बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गांव में घोड़े गाड़ी पर आए पुनीत को देखकर सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं। पर पुनीत सीधे सीधे अपने कबाब रुमाली रोटी के गाड़ी के पास जाकर भैया और भाभी से आशीर्वाद लेता है। गांव के सभी लोग रुमाली रोटी वाला धर्माधिकारी बन गया करके बड़े गर्व से बातें करते रहते हैं।